फरीना, देखो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को किस कदर ध्यान से बनाया है। मैं तो हैरान हूँ कि किस तरह हमारे जिस्म के ऑर्गन्स बिल्कुल अपने परफेक्ट अंदाज में अपनी जगह पर मौजूद हैं। देखो किस तरह से अगर हम लंग्स हटाएं तो पीछे से हार्ट को देख सकते हैं। और तमाम ऑर्गन्स एक यूनिट की तरह काम करते हैं। फरीना बिल्कुल। काश मैं देख सकता कि हमारे ऑर्गन्स किस तरह काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो क्या बातें हो रही थी? मिस, हम ह्यूमन ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, लेकिन ये ऑर्गन्स बनते कैसे हैं? स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, एक जैसे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। इसी तरह कुछ टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। मिस, क्या हम ऑर्गन सिस्टम का मुशाहिदा कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, मेंढक की एनाटमी इंसान की एनाटमी से काफी मिलती जुलती है। इंसान और मेंढक दोनों में एक ही किस्म के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद हैं। ताहम मेंढक की एनाटमी काफी सादा है। आज हम मेंढक के 5 बड़े ऑर्गन सिस्टम्स यानी कि सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेंढक के ऑर्गन सिस्टम से मुतालिक एक एनिमेशन देखते हैं। मेंढक के सर पर 2 बैरूनी नॉस्ट्रिल्स, 2 टिम्पनम्स यानी ईयर ड्रम्स और 2 आंखें होती हैं। हर आंख में 3 लिड्स होती हैं। तीसरी लिड ट्रांसपेरेंट होती है और निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन कहलाती है। मुंह के दोनों अतराफ में अपर और लोअर जॉज होते हैं। मुंह के अंदर 2 अंदरूनी नॉस्ट्रिल्स, मुंह की छत के बीच में 2 वमरिन टीथ और मुंह के दोनों अतराफ में 2 मैक्सिलरी टीथ होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। मुंह की कैविटी को ओरल कैविटी कहते हैं, जिसके पीछे फेरिंग्स मौजूद होता है। फेरिंग्स में कई सुराख होते हैं। एक इसोफेगस में खुलता है, 2 यूस्टेचियन ट्यूब्स में खुलते हैं। इसोफेगस के बाद मैदा होता है और लच्छे की सूरत में छोटी आंत मौजूद होती है। मैदे के साथ ही लीवर और पैनक्रियाज भी मौजूद होते हैं। मेंढक का रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉस्ट्रिल्स, लेरिंग्स और ट्रशिया, जो कि दोनों फेफड़ों में खुलता है, पर मुश्तमिल होता है। मेंढक का सर्कुलेटरी सिस्टम दिल, खून की रगों और खून पर मुश्तमिल होता है। दिल में 2 आर्टरिया और एक वेंट्रिकल होता है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाली रगें दाएं एट्रियम में दाखिल होती हैं, जबकि वेंट्रिकल नसों के जरिए पंप करके खून का बाहर की तरफ इखराज करता है। एक्सपेरिमेंट 4B यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम 2 गुर्दों, 2 यूरेटर्स, 1 मसाने और क्लोएका पर मुश्तमिल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स में टेस्टेस, स्पर्म डक्ट्स और क्लोएका शामिल हैं, जबकि फीमेल सिस्टम में ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्राई और क्लोएका शामिल होते हैं। मिस, मैंने पढ़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक गैबोन में पाया जाने वाला गोलियट फ्रॉग होता है और ये 33 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है और इसका वजन 3 किलो तक हो सकता है। ओह, यानी एक बिल्ली जितना बड़ा हो सकता है। अरे फरीना, मुझे वाकई में नहीं पता था। हाँ, लेकिन मैंने नेशनल ज्योग्राफिक पर दुनिया का सबसे छोटा मेंढक द लिटिल ग्रास फ्रॉग या गोल्डन फ्रॉग देखा था, जो कि मक्खी के साइज जितना था। जी बिल्कुल सही। आइए अब इस प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले अपैरेटस पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास मौजूद है कुछ पिन्स, पिटेड या बेहोश किया हुआ फ्रॉग, डायसेक्शन किट, डायसेक्शन ट्रे और पेपर टॉवल। मिस, मैंने सुना है कि मेंढक पानी नहीं पीते बल्कि अपने स्किन के जरिए से पानी एब्जॉर्ब करते हैं। मेंढक अपनी स्किन को मॉइस्ट या नम रखने के लिए स्किन के जरिए पानी एब्जॉर्ब करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। डायसेक्शन करने से पहले मैं दस्ताने पहनूंगी। बिलाल, आप जरा वहां से दस्ताने ले आइए। अब हम एक बेहोश किया हुआ मेंढक लेंगे। अब हम इसको पिन्स लगाएंगे।
अब हम इसकी बैरूनी मॉर्फोलॉजी का मुशाहिदा करेंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये इसके बैरूनी नॉस्ट्रल्स हैं, ये आईज हैं और ये इसके एयर ड्रम्स हैं। अब मैं इसके मुंह को खोलूंगी और हम उसका मुशाहिदा करेंगे। जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसके अपर जॉज और लोअर जॉज हैं, दो इसके इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं, मुंह की छत पे दो बोमेराइन टीथ हैं और मुंह के साइड्स पर मैक्सिलरी टीथ हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि नर मेंढक मादा मेंढकों को अपनी तरफ खींचने के लिए अपने वोकल सेक्स को हवा से भर लेते हैं जिससे वो बुलंद आवाज में टरटरा सकें, जिसकी आवाज 1 मील दूर तक भी सुनाई दे सकती है। स्टूडेंट्स अब मैं फोर्सेप की मदद से इसकी जिल्द को उठाऊंगी और कैंची की मदद से मिडिल लाइन पे एक कट लगाऊंगी। जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसकी स्किन नीचे मौजूद मस्कुलर लेयर से जुड़ी नहीं होती। अब मैं आगे की जानिब ज़ेरी जबड़े तक कट लगाऊंगी और पीछे क्लोएका तक कट लगाऊंगी। अब मैं इसके साइड में इस तरह कट लगाऊंगी कि हम इसके फ्लैप्स को पिन कर सकें। अब मैं मिडिल लाइन के दोनों अतराफ दो मतवाजी कट लगाऊंगी इस तरह के अंदर की एंटीरियर एब्डोमिनल वेन महफूज रहे। अब मैं मसल्स को शोल्डर बोन से गुजरते हुए ज़ेरी जबड़े तक काटूंगी। इस दौरान मैं छाती की हड्डियां काट दूंगी। स्टूडेंट्स अब मैं आपको एंटीरियर एब्डोमिनल वेन क्लियर करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स आप ये एंटीरियर एब्डोमिनल वेन देख सकते हैं। अब मैं मसल्स को भी पिन कर दूंगी ताकि आप छाती और पेट का खला देख सकें। अब हम बॉडी कैविटी में मौजूद ऑर्गन्स को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हार्ट है, इसके पास ही ये इसके फेफड़े हैं, ये लिवर है। अब हम लिवर को उठाएंगे तो पेट के निचले सिरे से बड़ी आंत तक मौजूद छोटी आंत का तयन कर सकते हैं। ये आ गई आपकी छोटी आंत, ये है इसका स्टमक, ये हम देख सकते हैं ये बड़ी आंत है। अब मैं लिवर और आंतों के नीचे यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आज़ा की निशानदही करूंगी। मिस ये गुर्दों के ऊपर पीले रंग की उंगलियों जैसी क्या चीज है? मोहसिन इन उंगलियों जैसे अजसाम को फैट बॉडीज कहते हैं। ये फैट को स्टोर करती हैं जिससे मेंढक को एनर्जी मिलती है और मेंढक के जिस्म को गर्म रखने में मदद देती हैं। अब हम गुर्दों के ऊपर से पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हटाएंगे और नर या मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तलाश करेंगे। मिस हम नर या मादा मेंढक में फर्क कैसे कर सकते हैं? अगर मेंढक मादा हो तो उसकी एब्डोमिनल कैविटी गहरे रंग के अंडों से भरी होती है। नर मेंढक का यूट्रस नहीं होता, जबकि मादा मेंढक का यूट्रस बड़ी आंत के नीचे मौजूद होता है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसकी एब्डोमिनल कैविटी गहरे रंग के अंडों से भरी हुई है। ये इसका यूट्रस है
जो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, बड़ी आंत के नीचे मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा मुशाहिदा मुकम्मल हो चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्या देखा? मिस, हमने देखा है कि दिल सुर्खी माइल है और फेफड़े हल्के गुलाबी और नरम है। और मिस लिवर ब्राउन और 2 लोज वाला है, जबकि गॉल ब्लैडर गोल और गहरा सब्ज है। शाबाश स्टूडेंट्स, मुझे खुशी है कि आपने हर बात को याद रखा। आइए इसका रिकैप देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने बेहोश किए गए मेंढक को डायसेक्शन ट्रे में रखा और इसे डायसेक्ट किया। हमने पहले इसकी बैरूनी मॉर्फोलॉजी का मुशाहिदा किया और फिर मेंढक के 5 बड़े ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुशाहिदा किया। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का तजुर्बा यहीं खत्म होता है। आइए अब आज का सवाल देखते हैं। मेंढक का दिल इंसान के दिल से किस तरह मुख्तलिफ है? अगली बार इसी तरह के दिलचस्प प्रैक्टिकल के साथ दोबारा मिलेंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।